21 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक लड़का अपने ही घर में बैठकर आराम से इत्मीनान से खाना खा रहा था। खाते खाते अचानक ही उसके पिताजी आ जाते हैं। जैसे ही पिताजी आते हैं वो अपने खाने को छोड़ता है। छोड़ने के बाद सीधा दौड़कर उनके पास पहुंच जाता है। उनके पास जाने के बाद उनको सूंघने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई कुत्ता किसी इंसान को सूंघता है। जैसे ही सूंघ रहा था तभी उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुझे क्या हुआ है, क्या परेशानी हुई है। जैसे जैसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था उस लड़के की तबीयत बिगड़ने लगती है। अभी तक तो वो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब वो अपने चारों हाथ पैर पर चलना शुरू कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे कि कोई जानवर चलता है। उसके बाद वो चलकर अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी के पास जाने के बाद उनको भी सूंघने लगता है, ठीक जैसे उसने अपने पिताजी को सूंघा था। अब उसने अपनी पत्नी की तरफ को देखकर भौंकना शुरू कर दिया। जीभ निकालकर बाहर को कभी अंदर निकाल रहा है, कभी बाहर निकाले, कुछ इस तरह की हरकत कर रहा था। उसकी पत्नी की चीख निकल जाती है और जैसी पत्नी की चीख निकलती है तो चीखों की आवाज़ आसपास के घरों तक पहुंच जाती है। आसपास के घरों के लोग जब मौके पर आते हैं, आने के बाद उस लड़के की हरकतों को जो देखते हैं तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। इससे पहले कि कुछ लोग समझ पाते तब वो लोगों की तरफ को दौड़ता है, उनके काटने की कोशिश कर रहा था। उसके मुंह से राल सी टपकने लगती है। तभी लोगों ने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद आखिरकार उस लड़के को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको चारपाई पर लिटाया। लिटाने के बाद उसके हाथ पैर, उसके शरीर को चारपाई से बांध देते हैं। गांव के लोग कहते हैं कि तुरंत ही इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तब किसी ने इसका वीडियो बना लिया था। वीडियो जब बन जाता है उसके बाद वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है और जितनी भी लोगों ने इस वीडियो को देखा था वो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इस लड़के के साथ हुआ क्या था। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही सोच बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लड़के के साथ क्या हुआ, बाद में वो लड़का क्या होता है उसके साथ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की एक तहसील है खैर, और खैर तहसील का एक गांव लगता है उटवारा। उटवारा की बात है। 23 साल का एक लड़का राम कुमार उर्फ रामू, जिसके पिता का नाम विजय होता है। ये तारीख थी 20 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास। ये लड़का अचानक ही घर से बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर टहला। उसको टॉयलेट आता है। टॉयलेट करने के लिए वो नाली के पास जाकर बैठ जाता है। जैसे ही नाली के पास जाकर बैठा था, उसने टॉयलेट करना शुरू किया था, अचानक ही एक आवारा कुत्ता आता है और आवारा कुत्ता आने के बाद उसके लेफ्ट वाला जो पैर होता है उसकी जांघ पर उसने काटने की कोशिश की। इससे पहले कि लड़का कुछ समझ पाता उसने उस कुत्ते को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उस कुत्ते ने एक बार फिर से घुटनों से नीचे काटने की फिर से कोशिश की। वो काट लेता है। अब वो लड़का किसी तरकीब से संभलता है। संभलने के बाद वहीं पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है ताकि उस कुत्ते को मार सके, उसे भगा सके, लेकिन वो उस पत्थर को उठा नहीं पाता। इसी बीच में उसने उसके राइट वाला जो सीधा वाला हाथ होता है, हाथ के कुछ इस हिस्से पे वो काट लेता है। काटने के बाद वो कुत्ता वहां से भाग जाता है। वो लड़का थोड़ा डरा हुआ था, सहमा हुआ था कि आखिरकार वो अचानक से कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया और वो घर जाता है। घर जाने के बाद अपनी पत्नी से, अपनी माता से, अपने पिता से जाकर बताता है कि मैं बाहर इस तरह से टॉयलेट कर रहा था, अचानक ही एक आवारा कुत्ता आता है और आने के बाद उसको 2-3 जगह पर काट लेता है। घर वाले कहते हैं कि इतना परेशान क्यों होते हो, जो कोई बहुत बड़ा घाव तो है नहीं। वाकई कोई बहुत बड़ा घाव नहीं था, लेकिन सामान्य सी चोट लग रही थी। इसी बीच में वो जाता है, जाने के बाद टॉयलेट में, और वो उन हिस्सों को बहुत अच्छे से धोता है, साफ करता है जिन जिन हिस्सों में कुत्ते ने दांत मारने की कोशिश की थी। 1-2 जगह जो उसके दांत लगे थे उसने पूरी तरह से साफ कर लिए। जब 1-2 घंटे बीत जाते हैं, उसकी माँ आती है और जो देसी नुस्खे टाइप के होते हैं, काली मिर्च का पाउडर था, उस काली मिर्च का पाउडर उन हिस्सों पर लगा दिया जाता है लेप की तरह, जिन जिन हिस्सों पर उस कुत्ते ने मुंह मारा था या काटा था। उसके बाद रात हो जाती है। रात होने के बाद वो आराम से पूरी रात नींद लेता है। नींद लेने के बाद सो जाता है, लेकिन ये सोचकर सोया था, अपनी माँ से, पिताजी से कहा कि सुबह को मुझे जल्दी ही CHC जाना है, वहां पर अपने रेबीज का इंजेक्शन लगवाना है ताकि कोई दिक्कत परेशानी न बढ़ जाए। सुबह को जब उसकी आंख खुलती है तब उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ जाती है। अचानक से अजीब सी हरकतें हो रही थी। जब अजीब सी हरकतें हो रही थी तो उसके घर वालों ने कहा कि तुम परेशान मत हो, गांव में ही एक झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति होता है, उस झाड़ फूंक के पास लेके जाते हैं। वहां ले जाने के बाद जो भी उसने अपने तंत्र मंत्र क्रिया जो भी उसने की थी, उस लड़के के साथ उसने वो क्रियाएं कर दी। उसने कहा कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ दवाइयां दे दी हैं, ये जगह से खिला देना, ऐसा आराम हो जाएगा। अभी उस तांत्रिक के पास से आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि उसके पूरे बॉडी के अंदर खुजली सी होने लगती है। जब खुजली होने लगती है तब उसने कहा पिताजी से कि मैं पिताजी मुझे इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना है और मैं फिलहाल इंजेक्शन लगवाने के लिए जाता हूँ। उसके घर से जहाँ पर CHC है, जहाँ पर ये रेबीज का इंजेक्शन लगता है, वो लगभग दूरी है 8 किलोमीटर के आसपास। घर वाले कहते हैं कि खाना खा के आराम से निकल जाना, पहले नहा लो,
इधर वो नहाने जाता है, इधर खाना तैयार हो जाता है, बैठकर आराम से खाना ही खाया था कि उसके अंदर जो दिक्कतें थी, पहले खुजली हो रही थी, उसके बाद उसकी हरकतें बढ़ने लगती हैं, और जैसे हरकतें बढ़ने लगती हैं तो वो कुत्ते जैसी हरकत करने लगता है। कभी वो अपने पिताजी के पास जाता है, तो कभी अपनी पत्नी के पास जाता है, कभी मोहल्ले के जो उसके आसपास के लोग उसके पास आने की कोशिश कर रहे थे तो उनके पास जाता था और काटने की उनको कोशिश कर रहा था। लोग बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आखिरकार उसको सीएचसी में लेके जाया जाता है, और सीएचसी ले जाने के बाद इसी बीच में किसी ने उसका वीडियो बनाया। हालांकि जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर साहब ने उसको एक इंजेक्शन दे दिया था, डॉक्टर रोहित भाटी, और रोहित भाटी ने कहा कि इसको रेबीज़ की थोड़ी दिक्कत परेशानी हो गई है। ऐसे कुत्ते होते हैं जिनकी काटने से 24 घंटे के अंदर ही रेबीज़ अपना जो असर है वो दिखाना शुरू कर देता है। कुछ ऐसे कुत्ते होते हैं जिनका असर कुछ दिन के बाद होना शुरू होता है, लेकिन शायद ये कुत्ते की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। यही कारण था उस लड़के को लगातार उसकी स्थिति खराब बिगड़ती चली जाती है। डॉक्टर साहब ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल मैं उसको इंजेक्शन दे देता हूँ। जो भी इंजेक्शन था, जो भी एक इलाज की प्रक्रिया थी, वो उसको कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इसको दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग चिकित्सालय है, आप इसको वहाँ लेके चले जाइए, और अगर आपने देर की तो शायद दिक्कत बढ़ सकती है, लेकिन आप परेशान बिल्कुल मत होना। डॉक्टर ने कुछ इस तरह की तसल्ली दी, दिलासा दिया। आखिरकार वो उस लड़के को लेकर परिवार के लोग सीधा दिल्ली की तरफ चल देते हैं। अभी दिल्ली की तरफ निकले ही थे कि रास्ते में एक कस्बा आता है, शहर आता है जिसका नाम खुर्जा है। खुर्जा ही पहुंचे थे कि अचानक से उस लड़के ने अभी तक जो हरकतें कर रहा था उसने वो हरकतें करना बंद कर दिया। घर वाले, परिवार वाले जो साथ में मौजूद होते हैं वो कहते हैं कि इसकी हालत तो ठीक हो गई है, लग रहा है कि इंजेक्शन का असर पूरी तरह से होने लगा है, इसलिए अब घबराने की जरूरत नहीं है, रात में ले जाकर क्या करेंगे। फिर उस लड़के को वापस अपने गाँव उटवारा लेके आ जाते हैं, और वहाँ लाने के बाद आराम से वो लड़का, ये 21 दिसंबर 2025 की रात की बात है, आराम से सो जाता है। लेकिन अगला दिन जब निकलता है तब वैसे ही थोड़ी सी हरकतें उस लड़के के अंदर होने लगती हैं। आखिरकार घर वालों ने सोचा कहीं ऐसा ना हो इसकी स्थिति बिगड़ जाए, तभी उस लड़के को फिर से दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि संक्रामक रोग चिकित्सालय में लेके जाते हैं। और वहाँ ले जाने के बाद जब उसको भर्ती कराया जाता है तो डॉक्टरों ने कहा कि वाकई इसकी स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से उसका उपचार करना शुरू कर दिया। कई इंजेक्शन उसको लगाए जाते हैं, और कई इंजेक्शन लगाने के बाद लगभग 24 घंटे के आसपास उस हॉस्पिटल के अंदर रहता है। वहाँ रहने के बाद वो कहते हैं कि इसे अब आप लेके जा सकते हो, फिलहाल स्थिति अब कुछ ठीक नज़र आती है, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आखिरकार डॉक्टरों की सलाह मशवरे के बाद 23 दिसंबर 2025 को उस लड़के को दिल्ली से उटवारा अपने गाँव में लाया जाता है। और लाने के बाद जैसे वो हरकत पहले कर रहा था वैसी हरकत नहीं कर रहा था। वो मजदूर परिवार से बिलोंग करता है, उसके पिताजी भी मजदूरी करते हैं, वो खुद भी मजदूरी करता है, शादीशुदा है, 2 बेटियां हैं। जब घर वालों ने उसको देखा तब घर पर मीडिया वालों का भी जमघट लग जाता है। बड़ी संख्या में मीडिया वाले आ रहे थे, जा रहे थे। घर वाले ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार करें तो क्या करें। मीडिया ने पूछने की कोशिश की कि फिलहाल इसकी तबीयत कैसी है। वो लड़का भी कहता है कि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था और वो क्या कर रहा था। जब उसने अपना ही वीडियो देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हरकतें वो खुद कर रहा था। फिलहाल परिवार के लोगों ने तसल्ली महसूस कर रहे हैं, खासकर वो लड़का भी तसल्ली सी महसूस कर रहा है, उसकी जो बेटियां हैं वो भी खुश हैं, परिवार के लोग खुश हैं। जब मीडिया ने उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उसने सिर्फ एक ही बात कही कि जैसे ही कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली या कोई इस तरह के जिसके अंदर रेबीज होता है, चाहे बंदर हो, वो काट ले तो उसमें किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा लें, ताकि रेबीज़ के जो लक्षण होते हैं वो शरीर के अंदर ना पनपें, और इस तरह से अगर पनपेंगे तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। वैसे तो बताया जाता है कि 24 घंटे में इंजेक्शन लग जाना चाहिए, लेकिन ये 24 घंटे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे मामले आए दिन देखने को और सुनने को मिलते रहते हैं, जब कुत्ते या किसी बंदर या किसी बिल्ली के काटने के बाद इंसान की स्थिति खराब हो जाती है, उसकी कई बार मौत भी हो जाती है। लेकिन राम कुमार उर्फ रामू वो भाग्यशाली निकला, उसे डॉक्टरों ने सही वक्त पर उसका उपचार किया। फिलहाल उसकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है, और वो अपने घर में रहकर, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ रहकर जैसे कि सामान्य ज़िंदगी जीता है वैसी वो ज़िंदगी जी रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि अगर किसी के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले वो इंजेक्शन लगवाए रेबीज़ के, ताकि उसके अंदर कोई इस तरह की दिक्कतें पैदा ना हो। जाते जाते महाराष्ट्र के रहने वाले हैं शाहरुख शेख, आज इनका जन्मदिन है। शाहरुख शेख को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सुखदेव बघेल हैं जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, ऋषि यादव, कल्पना यादव,
मोहम्मद सलाउद्दीन, मुकेश गुज्जर भरतपुर से हैं, गणपत राजपूत, धर्मपाल सिंह चौधरी, सुनीता सिंह, भोला यादव, यासीन मंसूरी जलालाबाद से, चौधरी नासिर अली, रूपेश यादव एटा से, खेमजी चौधरी गुजरात से, मोहम्मद अशफाक बिहार से, मोहम्मद दिलवर हुसैन असम से, बिलाल उमर अंसारी कैराना से, विष्णु बंसल फिरोजाबाद से, रिया नितिन गुप्ता, राजेश शर्मा बुलंदशहर से, रविंद्र गंगवार बरेली से, अश्वनी शर्मा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।